अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान शेख है और मैं आपको सिखा रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आज के 5वें लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिलेक्शन टूल्स। जी हाँ, सिलेक्शन टूल्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। इसको मिस मत कीजिएगा, एक एक चीज़ को गौर से समझिएगा। सिलेक्शन टूल्स के लिए मैं एक लास्ट इमेज हम लोग एडिट कर रहे थे, ये वाला, और इस इमेज में हमने क्रॉपिंग टूल्स को पढ़ा था और क्रॉपिंग टूल्स की मदद से हम लोग ने इसी इमेज के कुछ सेक्शंस को कॉपी करके, कट करके, पेस्ट करके देखा था और उनको उस सेक्शन को मूव करके एक नया डुप्लीकेट एलिमेंट तैयार किया था और उस इमेज को एक्सपोर्ट किया था। तो दोस्तों, चाहे सिलेक्शन टूल्स में आपके पास क्रॉपिंग टूल्स को भी सिलेक्शन टूल्स कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सिलेक्ट करके आप कॉपी पेस्ट करते हैं चीज़ों को। इसी तरह से हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको हम सिलेक्शन टूल्स कहते हैं। इनमें हमारे पास बेसिक 3 टूल्स हैं: लैसो टूल, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक टूल। तो दोस्तों, इनको मैं आपको बारी-बारी सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लैसो टूल को जब हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट किसी इमेज को ओपन करते हैं तो हमारे पास मूव का टूल सिलेक्टेड होता है। तो अगर हम लोग किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं इस इमेज पर, तो हमें इस टूल के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो हमें तीनों ऑप्शन नजर आएंगे। जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फिर हम चाहे मूव को सिलेक्ट करके दोबारा अगर हम लोग सिलेक्ट सिलेक्ट करना चाहें कोई एरिया, तो हम लोग वापस जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और उसको यूज कर लेंगे टूल को। तो सबसे पहले हम लोग लेसो टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और लेसो टूल के अंदर दोस्तों देखिएगा, मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करके मैं अपने क्लिक को छोड़ूंगा नहीं, मतलब माउस के क्लिक को दबा कर रखना है, माउस के बटन को, और अपने कर्सर को, कर्सर बोलते हैं ये पॉइंटर, जो चीज़ें सिलेक्ट करें, जो मूव होता है आपको नज़र आ रहा है, अपने पॉइंटर को मूव करवाना है और ले जाके एज टू एज उसके स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देना है। जैसे ही आप लोग माउस को छोड़ेंगे तो दोस्तों, आपने देखा मैंने माउस को दबा कर रखा और अपने पॉइंटर को मूव किया, एक सर्कुलर में, रेक्टेंगुलर तो नहीं है, अजीब सी शेप है, लेकिन इसने इस पोर्शन को सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने अपना माउस का बटन छोड़ा, इसने उस एरिया को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं अगर इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। डी सिलेक्ट करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, सिलेक्ट इनवर्स करूंगा तो ये इनवर्सली इसको सिलेक्ट कर देगा पूरे एरिया को। अब चूंकि मेरे पास ये सिलेक्ट हो चुका है, मैं इसको कट कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। कट पेस्ट के लिए आपको कीज पता है, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से कट किया जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है और कंट्रोल वी से पेस्ट किया जाता है। मैंने कट किया है, कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी किया है, तो कंट्रोल वी पे इसने पेस्ट भी कर दिया कट करने के साथ। तो अब मैं अपने सिलेक्टर टूल को छोड़ के मूव के टूल को सिलेक्ट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक अलग लेयर बन चुकी है। इस लेयर को मैं कहीं पर भी फिट कर सकता हूँ, जहां पर भी मैं लगाना चाहूँ। इस लेयर को लगाकर अगर मैं अपने इमेज को इसी तरह एक्सपोर्ट कर लूँ, क्विक एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC123 और एंटर मारता हूँ और ये सेव कर देगा। अब चलिए देखते हैं लोकेशन पर क्या सेव हुआ है। लोकेशन के ऊपर ABS और 123 के साथ मेरा लेक्चर नंबर 4 का इमेज, और ये इतना पार्ट मैंने कट कर लिया था, मतलब यहाँ से वो इमेज गायब हो गया। और उसको जब मैंने पेस्ट किया तो वो यहाँ का जो एरिया था वो कॉपी हो गए, एक डुप्लीकेट लेयर के तौर पे काम किया उसने, और वो मेरे पास अवेलेबल हो गया। मैंने उसको मूव किया और नीचे लगाकर उसको मैंने सेव कर दिया। सेव करके जब मैंने इमेज को एक्सपोर्ट किया तो ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं आपको एडिटेबल फाइल भी दिखा देता हूँ। ये इसकी एडिटेबल फाइल है। इसमें अभी भी मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि वो इमेज जो मैंने एक्सपोर्ट किया है वो एक इसकी कॉपी बनती है, तो वो एक अलग से इमेज है और ये एडिटेबल इमेज स्टिल मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आपके सिलेक्टर टूल्स काम करते हैं, इसी तरह क्रॉपिंग काम करती है और इसी तरह से लासो टूल काम करता है। तो दोस्तों, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक टूल को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बनाता हूं ताकि आप लोग फ्रस्ट्रेट ना हो और स्पून फीड की तरह आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीखते जाएं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।